यूके में मुकीम पाकिस्तानी खानदान को, पाकिस्तानी फैमिली को सज़ा मिल गई। जी हाँ, बिल्कुल सज़ा क्यों मिली? सज़ा इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने वहाँ पर फ्रॉड के साथ लाखों पाउंड जो हैं वो कमा लिए थे, और लाखों पाउंड कमाकर वो वहाँ पर भी अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, और पाकिस्तान में भी जो है वो पैसों की हेर फेर उन्होंने शुरू कर दी। अब ये तमाम तर वाक़या क्या है? ये एक फैमिली है, 3 लोगों पर मुश्तमिल है, बेटी है, वालिद है, वालदा है। अब जी एक एजेंसी से रब्ता करती है कि एक 80 साल खातून है जिसको टेक केयर के लिए एक लड़की चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है ये जॉब की तलाश में होते हैं, तो ये अपनी बेटी को कहते हैं ठीक है तुम जाओ फलां जगह जाकर जो है वो काम करो। अब वो जो लड़की है 1 माह 2 माह वहाँ पे जाके काम करती है, तमाम तर मामला जो हैं ठीक तरीके से चलते हैं। फिर लड़की एक दिन अपने वालिदैन को ले जाती है उस घर में, और उस बूढ़ी खातून 80 साल खातून से मिलवाती है कि ये मेरे वालिदैन है। जब बूढ़ी खातून मिलती है तो उसको भी ज़रा एक ट्रस्ट अच्छा डेवलप हो जाता है। उसके बाद जब माँ बाप ये देखते हैं कि ये बूढ़ी खातून तो बिल्कुल तन्हा है, इसका एक ही भाई है, वो भी काफ़ी दूर रहता है, उसकी भी उम्र 70 साल है, और वो भी पता नहीं कितने माह बाद जो है यहाँ के चक्कर लगाते थे, तो क्यों ना इस खातून को लूटा जाए और इस खातून को लूट कर जो है वो पैसे कमाए जाएं। फिर वो अपनी बेटी का जो है वो जहन बनाते हैं कि तुम जाती हो वहाँ पे, वो तो अकेली रहती है, तुम ही हो उसका सब कुछ, तो क्यों ना हम उसको लूटना शुरू करें। अब जी इब्तिदा में तो ये कैसा ऐसा करते हैं कि उनके क्रेडिट कार्ड्स वगैरह जो अपने काबू में लेते हैं, और रोज़ाना की बुनियाद पर 500 से 600 पाउंड जो हैं ये निकलवाना शुरू कर देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता निकलवाते ये पाउंड्स की ज़ाहिर कीमत जो मालियत है तकरीबन लाखों पाउंड में चले जाते हैं, जो कि पाकिस्तानी करोड़ों रुपए बनते हैं। अच्छा जी, वक्त ऐसा गुजरता रहता है, वो बुजुर्ग खातून 80 साल जो कि ज़ाहिर है हर काम वो उस लड़की के थ्रू करवाती थी, पाकिस्तानी लड़की के थ्रू, को पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसके बकाया बैंक अकाउंट जो है वो खाली हो रहे हैं। अब जी वो खातून कहती है कि मेरा भाई भी आ रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग उससे भी मुलाकात करें, आप उसकी भी टेक केयर करें। अब ये जब सुनते हैं तो इनके जो है वो तो दिमाग खुल जाता है कि अब भाई को भी हम लूट सकते हैं, बहन को तो पहले लूट ही रहे हैं, अब भाई को भी लूटेंगे। भाई आता है 70 साल का, वो भी बुजुर्ग, वो भी अकेला तन्हा, ना उसके कोई आगे ना कोई पीछे, सिर्फ ये बहन भाई दो थे, तो ये उसकी भी जो है देखभाल करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, उस दौरान ये जो 80 साल खातून है ये वफात पा जाती है। जब वफात पा जाती है तो उसके अकाउंट जो है वो पहले से इन्होंने खाली कर रखे होते हैं, तमाम पैसे अपने पास रख रखे होते हैं। अब ये जो 70 साल शख्स होता है, अब इनको होता है कि अब सारी जायदाद इसके पास है, तो किसी तरीके के साथ ये जायदाद जो है हमारे नाम हो जाए। अब ये वहाँ पर साइन इसलिए नहीं करवा सकते थे कि साइन जो है वो चैलेंज हो जाते हैं, और इसके ऊपर जो है वो लंबा इनके ऊपर स्टे लग सकता है, तो ये किसी न किसी तरीके के साथ थंब लगवा लेते हैं। और थंब लगवा लेने के बाद जब ये 70 साल ये शख्स भी मर जाता है, मरने के बाद ये दावा कर देते हैं कि ये जी क्योंकि मेरी बेटी ने इन दोनों बहन भाइयों की खिदमत की थी, इनके आगे पीछे कोई नहीं था, तो तमाम तर जायदाद ये 70 साल भाई ने जो है हमारी बेटी के नाम कर दी है। अब जब वो उनके तदवीन और तमाम तर अमल जो है मुकम्मल होता है, तो वहाँ की एजेंसीज जो हैं वो एक्टिव हो जाती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि खातून है, लड़की ने खिदमत की है, उसके बाद तमाम तर जायदाद, तमाम तर पैसे, तमाम तर चीज़ें इनको मिल गई हैं। अच्छा, अब एजेंसीज जो है अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ज़ाहिर है वो देखते हैं कि इनका जो रहन सहन है वो कैसा है, तो उनको पता चलता है कि ये तो रोज़ाना के बुनियाद पर महंगे से महंगे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, महंगी से महंगी शॉपिंग करते हैं, पाकिस्तान आते जाते हैं तो पता नहीं कितने डॉलर्स, कितने पाउंड जो हैं वो उड़ा देते हैं, खर्च कर देते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन करते 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 तमाम तर सबूत जब एजेंसीज के पास आते हैं, जब एजेंसीज इन तक पहुंचती हैं, इनको गिरफ्तार करके इन्वेस्टिगेशन के लिए लेकर जाती हैं, तो ये फौरन बोल देते हैं कि ये हमने जो है ये तमाम तर चीज़ें इस फ्रॉड के जरिए हथियाए थे।